स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन में। आज हम एवरेज का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इन क्वेश्चनों को भी हम समझेंगे और एक बेसिक समझ को विकसित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यदि P, Q, R, S, T 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखे हैं आपके 5 क्रमिक विषम संख्याएं P, Q, R, S, T। ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। आपको पता है क्रमिक विषम संख्याएं यानी कि बीच की वैल्यू आपकी एवरेज होगी। बीच की वैल्यू आपकी R है क्योंकि 2 आपका यहाँ से हट गया और 2 आपका यहाँ से हट गया, तो ये जो R है यही आपका एवरेज हुआ। ठीक है, अब ये तो एवरेज हुआ, लेकिन हमने आंसर देखा कि आंसर को P के फॉर्म में कहा है इसने। ठीक है, P के फॉर्म में हमें एवरेज निकालना है। तो आपको पता है जब ये एक क्रमिक विषम संख्या है तो अगर पहला पद P है, एक सेकंड दोस्तों, अगर पहला पद आपका P है, ठीक है, तो आगे के पद को P के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रमिक विषम संख्या है तो P के बाद अगला फॉर्म क्या होगा, P+2, क्योंकि चाहे क्रमिक विषम संख्या हो चाहे क्रमिक सम संख्या हो, अगर आपने पहला पद x माना है तो उसका अगला पद x+2 होगा, उसका अगला पद x+4, उसका अगला पद x+6। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद समझिए कि 1, 3, 5, 7 ये एक क्रमिक विषम संख्या है। इसमें कितने का अंतर है? 2-2 का ही तो अंतर है, आप देख सकते हैं 2-2 का गैप है। ऐसे ही इनमें भी 2-2 का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, तो आगे P+2, इसके आगे क्या होगा P+4, उसके आगे P+6 और कितने पद लिखने हैं हमें? 1, 2, 3, 4, 5। आपके कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और एक और पद लिख दिए P+8। ठीक है, हमने ये लिखे। अब आपको क्या देखना है इसमें कि हमने देखा भाई आंसर जो है वो P के फॉर्म में पूछा है, तो हम भी P के फॉर्म में अपना क्रमिक विषम संख्या को लिख दिया। अब आपको पता है ये भी 5 पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 पद हैं और क्रमिक विषम संख्या है, तो आपको पता है जो मिड वैल्यू होगी, जो मध्य की वैल्यू होगी वो आपकी एवरेज होगी। इसमें मध्य की एवरेज क्या है? P+4 है, मिड वैल्यू आपकी P+4 है। ठीक है, इसमें एवरेज ये है, तो ये एवरेज इस R के बराबर ही तो हुआ। R की वैल्यू क्या हो गई? P+4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। R के फॉर्म में पूछी थी तो आपका निकल गया R की फॉर्म में। ओके भाई, इसने हमने पहले यही देखना होता है कि आपका जो ऑप्शंस के अंदर दिए हैं वो क्या दिया है आपको P के फॉर्म में। अगर यहीं पे Q के फॉर्म में करता तो हम Q के फॉर्म में निकालने की कोशिश करते, है ना। यहाँ पे Q+2 ये तो होता Q, फिर Q+2, Q+4, Q+6 और Q की जगह क्या लिखते? P की जगह लिखते Q-2, है ना। अगर ये यहाँ आंसर आपको Q के फॉर्म में दिखता, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? P, Q, R, S, T। ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं और मैं आंसर में देखा मैंने ऑप्शंस में कि उन्होंने Q के फॉर्म में आंसर पूछा है, Q के रूप में उत्तर को पूछा है। तो मैं क्या करता, Q तो मैंने ये लिया, Q से पहले वाला क्या होता? Q-2 ही तो होता, 2-2 का गैप ही तो होता ये भी। इससे अगला Q+2, इससे अगला Q+4, इससे अगला Q+6। तो यहाँ भी अब मिड वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? Q+2। तो इस केस में R की वैल्यू हो जाती Q+2, तो Q+2 आपका आंसर हो जाता। समझ रहे हैं? तो आपको ऑप्शन से तैयार करनी है चीज़ों को, ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आगे चलते हैं। लगातार 3 सम संख्या का योग इन 3 सम संख्या के औसत से 32 अधिक है। ठीक है, लगातार 3 सम संख्या हैं। ठीक है, इन सम संख्या का जो योग है इन्हीं 3 सम संख्या के औसत से 32 अधिक है, तो इन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, 3 सम संख्या कहाँ है? इसको करने के हम 2 मेथड देखेंगे। एक तो हम यही देखेंगे +2 वाला,
एक और मेथड देखेंगे। आपसे कहा है क्रमिक सम संख्या, तो हमने कोई सी भी अपने हिसाब से क्रमिक सम संख्या 3 मान ली। 3 क्रमिक सम संख्या हमने मान ली, सबसे छोटी से 2, 4 और 6, ये 3 क्रमिक सम संख्या हो गई। ठीक है, कहता है इनका जो योग है, हम देख लेते हैं इनका योग कितना है। 4 2 6 6 12 आपका इनका योग आ गया। ठीक है, कहता है जो योग है इन्हीं 3 संख्या के एवरेज से कितना अधिक है, 32 अधिक है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं 2 4 6, है ना। इसका एवरेज कितना होगा, मिड वैल्यू होगी क्योंकि क्रमागत सम संख्या है। तो ये 4 जो है ये आपका एवरेज होगा, तो एवरेज कितना हो गया 4। ठीक है, तो 12 जो है 4 से कितना अधिक है, 12 माइनस 4 8, है ना। लेकिन इसने इसी की तो वैल्यू दे रखी कि योग जो है एवरेज से 32 अधिक है, हमारा 8 आ रहा है, तो कितने गुने ज़्यादा आ रहा है, हमें कितने गुने करना है, 4 गुने ज़्यादा। तो जब ये 4 गुने है तो जो एवरेज होगा आपका ये भी 4 गुने होगा, कितना हो गया 16। हमारा निकल गया जो रियल की श्रृंखला है क्रमागत सम संख्या की, उनका एवरेज निकल गया 16। अब जब एवरेज निकल गया 16 तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर डाल दिए अपने 3 क्रमागत सम संख्या की। इसमें जो 16 है क्योंकि ये एवरेज है और क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज है तो ये मिड वैल्यू होगा, तो हमने यहाँ पे मिड वैल्यू लिख दिया 16। ठीक है, अब तो सारे पद निकल जाएंगे। 16 से अगला कौन सा सम पद होगा, 18 क्रमागत सम पद। 16 से पिछला क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, 14। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या, इस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या पहला ही पद होता है 14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, ये कह रहा है क्रमागत 3 सम संख्या। मैंने आपको बताया कि क्रमागत चाहे सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, दोनों के बीच में 2 2 का गैप होता है, 2 अंकों का गैप होता है। 2 4 6 8 2 2 का गैप, 1 3 5 7 2 2 का गैप, है ना। तो हम अगर x मानते हैं अपने पहले पद को, तो अगला पद क्या होगा उससे, x+2 क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का आप इसी तरीके से मानेंगे, x+2 और x+4 हो गया आपका। ठीक है, ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब देखिए इनका योग ही तो कह रहा था, अब हम इनका योग देखते हैं। इनका योग कितना दे रखा है, जोड़ लीजिए x x 2x प्लस x 3x, 3x 4 और 2 6, 3x प्लस 6, ये तो आपका हो गया क्या, योग। अब फिर से लिखिए पहली संख्या x, x+2 और x+4। ठीक है, इसमें आपका जो मिड वैल्यू होगी वो एवरेज को शो करेगी, है ना, क्योंकि क्रमागत है। एवरेज कितना हुआ, x+2। ठीक है, अब जो है इन्हीं का अंतर तो दे रखा है हमको 32, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस 6 यानी योग माइनस एवरेज x+2, इसी की वैल्यू दे रखी है 32। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की तो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यही तो पहला पद है, x की वैल्यू निकालते हैं वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, ये -x -2 हुआ तो 3x -x कितना हो गया 2x, और 6 - 2 कितना हो गया +4, 2x + 4 = 32, तो 2x = कितना हो गया, 32 में से 4 गए 28, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 14। और ये ही तो है सबसे छोटी वैल्यू, x ही तो डिनोट कर रहा है सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि x ही पहला पद है ना। तो आपका आंसर आ गया 14। तो ये 2 मेथड आपने समझ लीजिए अच्छे से। हमेशा क्रमागत सम संख्या हो क्रमागत विषम संख्या हो वो ऐसी होगी, अगर पहला पद हमने x माना है तो उससे अगला पद x+2, उससे अगला पद x+4, उससे अगला पद x+6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, सिमिलर टाइप ही देखते हैं। लगातार 5 सम संख्या का योग इन 5 सम संख्या के औसत से 72 अधिक है। इन पांचों संख्या में सबसे छोटी संख्या बताओ। सेम क्वेश्चन, बस 5 आ गई इस बार, पहले 3 थी, इस बार 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है,
तो हम सबसे छोटी क्रमागत सम संख्या ले लेते हैं, कौन सी होगी? 5, 2, 4, 6, 8 और 10। ये लगातार आपकी 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। ठीक है, इनका योग कितना होगा? 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। तो योग आपका कितना हो गया? योग हो गया आपका 30। ठीक है, योग निकल गया। अब इन्हीं का एवरेज निकाल लो। 2, 4, 6, 8, 10। इनका एवरेज क्या होगा? मिड वैल्यू, क्योंकि क्रमागत है ना। एवरेज कितना हो गया आपका? 6। इन्हीं का तो अंतर दे रखा है 30। 6 से कितना ज्यादा है? 24। 24 ज्यादा है। लेकिन हमको क्या वैल्यू दी है कि कितना ज्यादा है? योग एवरेज से 72। कितने गुने ज्यादा? 3 गुने ज्यादा। तो आपका जो एवरेज होगा ये कितने गुने ज्यादा होगा? ये भी 3 गुने ज्यादा होगा, यानी कि 18। लिख लीजिए दोस्तों, आपका बीच में 5 क्रमागत सम संख्या का स्ट्रक्चर लिख लिया, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें एवरेज 18 है इसका, यानी कि बीच की वैल्यू 18 है। बीच की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 18। ठीक है, तो इससे अगली सम संख्या 20, इससे अगली सम संख्या 22, ऐसी इससे पिछली क्रमागत सम संख्या 16, इससे पिछली क्रमागत सम संख्या 14। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बताओ। उसमें भी सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 14 ही तो है। पहला पद ही सबसे छोटी संख्या, तो आपका यही आंसर हो गया। यही तो है आपका सबसे छोटी संख्या। पिछली बार की तरह ये भी क्वेश्चन था। और चाहे तो आप इसका क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं, x मान के x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 सबको जोड़ें, उसके बाद एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या होगा? x प्लस 4 होगा, घटा दीजिए उसमें से। ठीक है, और 72 के बराबर रखिए, आपकी एक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू बता दीजिए, x ही आपकी छोटी संख्या होगी, है ना। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं और दोनों मेथड ही बहुत आसान है। ठीक है, आइए। और बीज गणित तो आपका जो अलजेब्रा है उसमें तो ये x वगैरह से आपको डील करना आना ही चाहिए दोस्तों, इसलिए इक्वेशंस आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 35 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 65 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, 35 लगातार विषम पूर्णांकों की औसत 65 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, एक चीज़ देखते हैं। अब ये बहुत संख्या बड़ी यदि 35, तो हम 35 तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है, विषम पूर्णांक है और 35 पद है, 35 लगातार। तो हमें ये पता है कि एक तो क्रमागत है ये, क्योंकि लगातार बोला है, और हमें यह पता है कि औसत जो है इस क्रमागत 35 संख्या का 65 है। तो हमने ये देखा कि 65 जो होगा, ये तो पता है आपको क्रमागत विषम संख्या, तो बीच की वैल्यू डिनोट करेगा, है ना। देखिए ध्यान से, 65 आपका बीच की वैल्यू हो गई। आपके टोटल पद कितने हैं? 35 हैं, यानी कि आपके 17 इससे आगे इधर पद हैं और 17 इससे आगे इधर पद हैं। 17, 17, 34 और एक 35, तो 17 पद इधर और 17 पद इधर, और बीच की वैल्यू एवरेज जो कि 65 है। यही तो स्ट्रक्चर होता है हर क्रमागत सम, विषम और क्रमागत संख्या का, है ना। पहली वीडियो में देखा है हमने। अब आगे हम देखते हैं, इसकी वैल्यू 65 दे रखी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका जो 65 है ये तो दे रखा है, आपको पता है इससे आगे 17 बार और चलना है। 65 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 67, उससे अगली 69, ऐसे हम 17 बार जाएंगे, है ना। इससे अगली 71। तो इतना टाइम तो नहीं है कि इससे हम आगे जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आखिरी में हम कितना आगे जाएंगे। आपको पता है ये 2-2 के गैप पे आगे जा रहे हैं, 2 गैप 2 गैप, और 17 बार जाना है। तो टोटल कितना बढ़ेंगे आप? 17 गुणा 2 ही तो बार बढ़ेंगे, है ना। इस 65 से कितना आगे जाएंगे? 67, 69, 71, 17 बार, लेकिन 2-2 के गैप पे, तो 17 दूनी 34 आप अंक अधिकतम लेके आएंगे। तो 65 में प्लस ये 17 दूनी 34 जोड़ देंगे आप, और वही आपका आखिरी पद या सबसे बड़ी वैल्यू होगी। कितनी होगी? 99। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिए
कि 17 पद इधर है, लेकिन ये 17 पद क्योंकि क्रमागत विषम संख्या उनके बीच में, इन 17 पदों के बीच में 2-2 का गैप है, तो टोटल कितना बढ़ जाएंगे वो 17 दूनी 34 अंक और बढ़ जाएंगे, है ना। तो 65 में 34 जोड़ दो, एंड वाला आपका अंक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछता, सबसे छोटी संख्या पूछी इसने बड़ी, इसने सबसे बड़ी पूछी, अगर सबसे छोटी पूछता तो इसी 65 में 17 दूनी 34, क्योंकि 17 अंक आपको पीछे जाना है जो कि 2-2 के गैप पे है ना, तो 17 दूनी 34, तो 65 में से 34 घटा देते, तब आपकी सबसे पहला पद या फिर सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 5 4 1 6 3 3 31 होती है आपकी, है ना। लेकिन आपसे ये पूछा 99, और यहाँ 99 आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। और इसको आप एक तरीका और देख सकते हैं, इसमें एक सेकंड मेथड और देखिए। सेकंड मेथड क्या है जल्दी करने के लिए, वैसे तो ये भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है अगर देखें तो। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा आपका कि हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन एवरेज है, गिवन एवरेज, ठीक है, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे कब, अगर बड़ी संख्या पूछी है तो, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी है आपसे तो आप कर देंगे गिवन एवरेज में आप टोटल पद -1 कर देंगे, ये होगा गिवन एवरेज। आपको ऑलरेडी 35 जो है 35 लगातार विषम संख्या का औसत दिया है, कितना दिया है 65, गिवन एवरेज आपको 65 दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद टोटल पद आपको पता है 35 है, तो कितना होगा 35 - 1, ठीक है, तो 65 + 34, 35 - 34 कितना होगा 99। ये जुड़ेगा कब, जब सबसे बड़ी संख्या कहेंगे। और इसी तरीके से मैंने घटाया था ना यहाँ पे, तो घटेगा कब, जब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछेगा। जब पूछेंगे क्या, सबसे छोटी, जब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तब क्या होगा आपका गिवन एवरेज, जो एवरेज आपको दिया है, माइनस टोटल पद -1, तब ये कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें, इसी में अगर पूछता सबसे छोटी तो 65 गिवन एवरेज माइनस के टोटल पद -1 यानी कि 34, तो कितना हो जाए 5 4 1 6 3 3 31 आपका आंसर हो जाता। तो सबसे छोटी संख्या 31 होती है, सबसे बड़ी संख्या 99 होती। और चाहे तो यहाँ से इनका अंतर भी निकाल दो, 99 - 31, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, एक बार और हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा इसी तरीके का, और फॉर्मूले से एक बार करके देखते हैं। इसी की तरह एक सिमिलर क्वेश्चन है, 31 लगातार विषम संख्या का औसत 75 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए इसमें छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, 31 लगातार विषम संख्या है, 31 है क्रमागत, लगातार यानी कि क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, गिवन एवरेज कितना है आपका, एवरेज कितना दिया है, एवरेज आपको दिया है 75। पद कितने हैं आपके पास, टोटल पद 31, तो निकाल लीजिए। आपको छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे छोटी संख्या। इसका क्या होगा आपको पता है, गिवन एवरेज, क्योंकि छोटी पूछी है इसलिए माइनस टोटल पद, ठीक है, -1। ठीक है, गिवन एवरेज क्या है 75, माइनस टोटल पद कितना 31 - 1, तो 75 - 30 कितना हो गया आपका 45 आंसर। ठीक है, और अगर वैसे करना चाहो, अगर तुम्हें याद नहीं रहता वैसे करना चाहो, तो पता है आपको 31 पद हैं, यानी कि 31 पदों का एवरेज दे रखा 75, तो ये मिड वैल्यू होगी 75, है ना। और इसके इधर 15 वैल्यू होगी, 15 पद होंगे, और इससे इधर 15 होंगे, है ना, हो गए ना 15 15 30 और 1 31। ठीक है, अब आपको पता है पीछे 15 पद हैं और 2 2 के गैप पर हैं, क्योंकि क्रमागत हैं और विषम संख्याएं हैं, तो 2 2 का गैप होगा। तो
असल में कितना पीछे जाओगे आप अंत में पहुंचने के लिए? 15 गुणा 2 30 पीछे जाओगे, तो कितना हो जाएगा आपका पहला पद? 75 माइनस 30 इक्वल टू 45। ऐसे भी आ गया, ऐसे समझ के कर लिए, चाहे ये कर लीजिए, एक ही बात है। इस सेकंड मेथड हो गया, ठीक है दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है जरूर मुझको कमेंट करके बताइए, ओके। और हम इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको एवरेज ऐसी करा दूंगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।